सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। आपको पता होगा कल हम भर्ती बोर्ड गए हुए थे और अगर सच में बोले तो ये ऑडियो हमारे लिस्ट 8 और लिस्ट 7 के भाइयों के लिए ना होकर सिलेक्टेड के लिए। और ज्यादातर मैंने उन्हें जब जब सलाह दी है तो उन्होंने मेरी सलाह को गलत तरीके से लिया है और हमेशा क्या किया है, मेरी सलाह को धमकी समझी या चुनौती समझी और उसी हिसाब से अपने रिएक्शंस दिए हैं। आज फिर मैं आपको सलाह देता हूँ, शायद जाते जाते आपको मेरी एक सलाह अच्छी लग जाए। कल मैं भर्ती बोर्ड गया हुआ था, मेरे साथ मेरी पूरी टीम के लोग गए थे। सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे और रात को 11 बजे तक हम लोग आ गए थे। वहाँ काफी लोग मिले, कई लड़के मिले हमें वहाँ पे, और उसके साथ हम लोग अंदर जब गए तो हमारे यहाँ से निकेश राय और सुशील वशिष्ठ, ये 2 लोग अंदर भेजे गए और बात करने के लिए। वहाँ पे कई अधिकारियों से मुलाकात हुई, डीजी साहब से हुई और एडिशनल एसपी साहब से हुई और सोमेश्वर मिश्रा साहब से हुई। तो सबसे जब बात की गई तो सब कुछ सकारात्मक रहा, अच्छा रहा। डीजी साहब का तो अपना अलग ही रवैया था, बाकी जो 2 लोग मूल रूप से वैकेंसी देख रहे हैं उनका रवैया एकदम पॉजिटिव था और हर तरह से वो कन्विंस कर रहे थे। लेकिन जब डीजी साहब से मिलने गए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट गए, जो गए वो सिलेक्टेड कैंडिडेट गए, लिस्ट 8 लिस्ट 7 के नहीं भेजे गए, सिलेक्टेड भेजे गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आप समझिए थोड़ा। तो उन्होंने बोला कि साहब हम तो ट्रेनिंग कर चुके हैं और हमें निकाला जा रहा है। तो कहे ट्रेनिंग कर रहे हो ना, हाथ पैर नहीं काट लिए गए तुम्हारे, आपके हाथ पैर नहीं काट लिए गए कि आप ट्रेनिंग कर लिए गए हैं तो आगे काम नहीं मिलेगा। बहुत सा काम चल रहा है, काम धाम मिल जाएगा आपको लखनऊ में। तो आप समझ रहे हैं ना डीजी साहब कहाँ तक सोच रहे हैं आपके बारे में, कितना पोजीशन है आपको लेके उनके दिल में। और बाकी जो अधिकारी थे उनसे हम लिस्ट 8 लिस्ट 7 का बता के मिले क्या, वो जान ही रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचिए कि आप जो न्यायपालिका के साथ अपना प्रयास कर रहे हैं, उस न्यायपालिका के प्रयास में आप कुछ ज्यादा इफेक्टिव कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग एक काम करें, आप सीएम से मिलने की कोशिश करें, आप सचिव स्तर के लोगों से मिलने की कोशिश करें, आप अपने क्षेत्र के मंत्रियों से मिलने की बात करें और मंत्रियों से सीएम से मुलाकात कराएं और बताएं कि हम ट्रेनिंग कर चुके हैं और हमें निकाला जा रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ये मान चुका है कि 50 दिन नॉन पे रिजल्ट रिवाइज हो रहा है। उन्होंने बोल दिया कि मैं हेयरिंग सुन रहा था, तो हेयरिंग सुन क्या रहे थे वो, जब इसमें ज्वाइन किया उन दोनों लोगों ने तो हम लोगों ने देखा भी था। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है और लगभग हम 50 दिन ओवरऑल नॉन पे बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब पड़ती तो आप अपने मंत्री सीएम से प्रेशर डालिए और वो डीजी से बात करेंगे कि लड़के क्यों बाहर निकल रहा है, ऐसी स्थिति है तो उनको क्यों नहीं सीट दी जा रही। देखिए मैं जानता हूँ अगर रिजल्ट रिवाइज हुआ तो रिजल्ट तो रिवाइज हो ही गया, मान लीजिए 100%, कुछ नहीं होगा तो रिजल्ट रिवाइज तो होना ही होना है। लेकिन अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो बलि चढ़ेंगे और कुछ आपके चढ़ेंगे। हमारे जो बलि चढ़ेंगे उनको तो आदत हो चुकी है ऐसे जीने की, लेकिन आपके जो बलि चढ़ेंगे उनको आदत नहीं है ऐसे जीने की। इसलिए आप लोग जो घर में बैठे रहते हैं, ठंडी का मजा ले रहे हैं पकौड़े और चाय के साथ, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग निकलें, सीएम सचिव अपने क्षेत्र के मंत्रियों से मिले और उनसे बोलिए कि हमें सीएम साहब से एक मुलाकात कराइए, जैसा आपके लिए सुलभ पड़े उनसे मिलना, और आप मिलिए, उधर से दबाव डालिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप अपनी बात रखेंगे उतने अच्छे से हम अपनी रखेंगे। जब हम लिस्ट 7 और लिस्ट 8 वाले लोग जब सीएम साहब से मिले तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा था। लेकिन आज आपके पास पर्याप्त चीजें हैं बोलने के लिए कि साहब हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कोविड में हमने
वॉलंटियर के रूप में मुझसे आपने काम ले लिया साहब, ना पैसा मिला ना कुछ मिला। बहुत चीजें हैं, अगर आपका केस हम लोग लड़ रहे होते अपने यहाँ से तो बहुत अच्छा लड़ता। बहुत चीजें हैं आपके पास, बड़े पॉइंट हैं आपके पास। तो आपसे निवेदन है, उठ जाओ, आपसे निवेदन है कि इस तरह की चीजें पे आप ध्यान दीजिए। आप अपने यहाँ के सीएम, सचिव, इस तरह की अपने यहाँ के मंत्रियों से आप मिले और एक प्रेशर सा बनवाए डीजी साहब के ऊपर कि इसमें क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, क्यों इनको बाहर किया जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं जब आप बचेंगे तभी हमारे आधे लोग बचेंगे, आपके आधे लोग जाएंगे तो हमारे आधे लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गलत भर्ती बोर्ड से हमें नकारात्मक कुछ मिला है, हमें सब कुछ वहां से सकारात्मक मिला है। लिस्ट 7 और लिस्ट 8 के लोगों से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। वो अधिकारी हैं, पब्लिक डीलिंग करना उनका काम है। उनकी बातों को हम बहुत ही सकारात्मक लेके हाथ में हाथ रखे नहीं बैठे सकते हैं। हो सकता है वो किसी षड्यंत्र का भाग हो। बाकी वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें एज ए लिस्ट 7 और लिस्ट 8 के लिए, लेकिन एज ए सिलेक्टेड के रूप में डीजी के साहब के यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला, अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, सॉरी। तो आप लोगों से निवेदन है, ये मेरा ऑडियो सिलेक्टेड भाइयों के पास भेज दीजिएगा। मेरा कोई माध्यम नहीं है वहां तक पहुंचाने का। और वैसे जब मैंने सलाह दी है तो आपने नीचे गाली दी है, लेकिन गाली कोई खास माने नहीं रखता। ये तो बहुत कमजोर आदमी काम कर लेता है। खुल के गाली जब देंगे तो देखा जाएगा। लेकिन ये मेरी सलाह है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं है तो फिर 20 ऑडियो आते रहते हैं आपके नेताजी के, इसको चाहे तो आप डिलीट कर दीजिए। धन्यवाद।